everyone. So now our next chapter in class 11th is in chapter 7, that is in equilibrium. So what are the meaning of equilibrium? So first we say about that chemical equilibrium. So when a chemical reactions, a constant from one phase to another phase of chemical reaction is known as chemical equilibrium. मीन्स जनरली हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो कोई चीज अपने वन फेज से सेकंड फेज में चेंज होता है, मीन्स से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशंस होता है वहां तो जो एक कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट होती है वो कहलाती है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलिए बायोलॉजिकल रिएक्शंस की यदि हम बात करें तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है तो देखिए हमारे ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो हीमोग्लोबिन होते हैं blood के cells hemoglobin that combine with oxygen and that form oxyhemoglobin। क्या हो रहा है oxyhemoglobin, मींस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है और क्या हो रहा है oxyhemoglobin। उसी टाइम पे टिश्यू मतलब जहां पे हम लेंगे सपोज मसल टिश्यू, तो मसल्स टिश्यू में कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक होकर बनाता है Hb+CO2। ये हो गया हमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये हो गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए एक ही रिएक्शन मतलब रेस्पिरेशन की रिएक्शन में जहां हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो ब्लड ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वहीं उसी टाइम पे रेस्पिरेशन में देखिए तो ब्रीदिंग भी होता है, मतलब इनटेक करना और आउटटेक करना, बाहर निकालना, इनहेल करना और एक्सहेल करना। क्लियर? सो इस कंडीशन में देखिए ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है हीमोग्लोबिन से तो बनेगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन। उसी ड्यूरेशन से कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन रिमूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है रिमूव होता है। इस तरह एक ही सेल्स में दोनों रिएक्शन एक साथ क्या होते रहते हैं, ऑपरेटेड होते रहते हैं। इस तरह रिएक्शन क्या होता है बैलेंस होते रहते हैं। मीडियम से हम यदि सबको बात करें ये सेल्स है तो यदि ऑक्सीजन अंदर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बाहर डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? क्या होता है सेल्स प्लाज्मा में ऑपरेटेड होते हैं। इस तरह से दोनों रिएक्शंस क्या होते हैं एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में, क्या होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलिए अदर एग्जांपल देखें। चलिए इधर एग्जांपल से भी बात करते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की। तो सपोज हमने रिएक्शन करा दिया H2O एक लिक्विड है। अब H2O को देखिए यदि आप हीट करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन होगा तो क्या बनेगा H2O गैस बनेगा वहां। और यदि आप इसको फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं तो कहलाता है कंडेंसेशन। यदि आप गैसियस जो है उसको फ्रीज करते हैं तो इस कंडीशन में क्या बनेगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो बोथ द रिएक्शंस आर द रिवर्सिबल, एक दूसरे के क्या है रिवर्सिबल। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ऐसे आएगा, सपोज आप यहाँ पे ले लिए हैं 1 लीटर लिक्विड लिए और क्या बना है गैस बन गया है। क्लियर? तो सपोज हमने मान लिया इसमें का फर्स्ट जो 100 ml मतलब इसमें के सपोज आपने 900 पहले ये 1000 लेते हैं तो 1000 मिलीलीटर था तो इसका था 0 मिलीलीटर फर्स्ट में स्टार्टिंग, इसको मैंने माना टाइम 1 t। ठीक है? अब सपोज ये क्या हो गया 900 हुआ तो ये हो गया 100। क्लियर? 800 हुआ ये हो गया 200, 700 हुआ ये हो जाएगा 300, 600 हुआ ये हो जाएगा 400, 500 हुआ ये क्या हो गया 500 ml। मतलब पहले आपने जब इसको क्या किया एक प्रोसेस की बात करते हैं वेपोराइजेशन की, तो जब आपने लिक्विड को H2O लिक्विड को हीट किया तो सपोज पहले हीट किया तो सभी तो एक साथ वेपोराइज हो जाते हैं। सपोज मान लेते हैं उसमें का पहले 1000 था जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो मतलब इसको मान लिया T1, ये T2, T3, T4, T5, T6। जैसे T1 को आपने पहले माना 1 मिनट की स्टार्ट किया मतलब फुल टाइम की स्टार्ट किया 9 o'clock,
फिर 9 o'clock से 9, 10 ये ऊपर इस तरह से प्रोसेस की बात करें तो ये टाइम बेस है। पहले इनिशियल्स में आपका कंसंट्रेशन था 1000 ml, तो बाद में क्या हो गया, पहले इसका था 0, मतलब गैस सिस्टम बना ही नहीं था H2O वेपर्स। अब आपने रिएक्शन जब स्टार्ट किया मान लेते हैं आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट में क्या होगा, इसमें का जो 100 ml था वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कितने बचे में 900। फिर नेक्स्ट 10 मिनट सपोज मान लेते हैं, क्लियर, ये 800 हो गया, फिर इसमें 200 ml गैस बन गए हीट करके। फिर एक कंडीशन आया कि 700 ml बचा, 300 ml गैस बन गए, 600 ml बचा, रिमेनिंग 400 गैस बन गए। एक कंडीशन ऐसे आया कि ये 500 ml बचा था और 500 ml क्या बन गया, गैस बन गया। तो ये जो कंडीशन है यही कंडीशन कहलाएगा इक्विलिब्रियम। मतलब जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन नहीं आ रहा उस कंडीशन पे दोनों इक्वल हो गए। फिर नेक्स्ट में जब आप करोगे तो ये बचेगा 400, ये हो गया 600 ml। इस तरह धीरे धीरे रिएक्टेंट खत्म होते जाएगा, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनते जाएगा। उसी तरह से यदि आप इसको अपोजिट कर देते हैं, रिएक्शन अपोजिट कर दिए, अब आपने पहले गैस लिया 1000 ml, तो ये कितना हो जाए 0, क्लियर। उसी तरह से इसको आपने लिया 900 ml था, इसको कंडेंस किया तो ये बना 10 ml में आपने ये 800 था, ये मान लीजिए इसको 200। उसी कंडीशन में कंडीशन ऐसे दी जाएगा कि जब ये कितना बचेगा 500 ml, ये भी बचेगा 500 ml। तो यदि दोनों रिएक्शन को आप अलग अलग जगह वहां पे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप बोल सकते हैं दैट वेपोराइजेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन, क्योंकि उसी टाइम पे यदि आपने वेपोराइजेशन करा था तो भी सेम वहां पे अमाउंट बच रहे थे, कंडेंसेशन कर रहे थे तो भी सेम अमाउंट बच रहे थे। तो दो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं यदि उसको ऑब्जर्व किए जाए तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे में इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। यदि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में देखें तो भी इक्विलिब्रियम है, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के केस में देखें तो भी एक दूसरे के क्या इक्विलिब्रियम। तो हर केमिकल रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। जनरली हमको वो चीजें दिखाई नहीं देती केमिकल रिएक्शन, बट एक कंडीशन ऐसे आता है कि दोनों के कंसंट्रेशंस क्या हो जाते हैं, सिमिलर होते हैं, और वही कहलाता है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है, क्लियर। सो हियर नेक्स्ट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक में से होता है मोशंस। अभी आपने इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन देख रहे थे तो उस कंडीशन में क्या थे, बैलेंस नहीं थे, बिल्कुल से लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर के फॉर्म में वोलेटाइल होते जा रहे थे, मतलब ओपन सिस्टम। अब सपोज हम यदि एग्जांपल लेते हैं ये क्लोज सिस्टम जो कि कंप्लीटली क्या है, कवर्ड। तो क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है। तो ग्लास का है, सपोज मान लेते हैं इसमें आपने फिल कर दिया वाटर, वाटर के जो अपर लेयर के हैं पार्टिकल्स, ये है वाटर। तो ये जो पार्टिकल्स हैं अपर के ये कहलाते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स। जो नीचे के हैं ये कहलाते हैं बल्क मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल्स। सपोज आप इसको सनलाइट में रख दिए, ग्लास का कोई है बीकर है तो कंप्लीटली कवर्ड है, क्लोज्ड है। अब ये क्लोज्ड सिस्टम में से हीट का होगा ट्रांसफर, तो हीट का होगा ट्रांसफर तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन मतलब होता है एनवायरमेंटल वेपोराइजेशन। तो आप हीट करते हैं, नीचे साइड से हीट करेंगे तो वेपोराइजेशन, क्योंकि आपके सेल्फ हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है यहाँ पे इवेपोरेशन। अब यहाँ पे जब इवेपोरेशन होगा तो यहाँ से जो पार्टिकल्स है वाटर है और गर्म होकर क्या बनने लगेंगे, दैट फॉर्म H2O गैस बनाने लगेंगे। और ये क्या था, H2O लिक्विड। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब मोशंस हो रहे हैं यहाँ पे, इसके पार्टिकल्स में क्या होंगे, मोशंस होंगे। अब मोशंस होंगे तो ये जो क्या है, H2O के जो वेपर्स है वो क्या होने लगे, क्लोज सिस्टम में बाहर तो जा नहीं पाए, इसी में क्या करने लगते हैं, मूव होने लगते हैं, बीकर के अंदर क्या होते रहेंगे, मूव होने लगते। अब इक्विलिब्रियम किस तरह से बोल रहे हैं, जितने पार्टिकल्स वाटर के यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में थे, क्लियर, वो धीरे धीरे ये जो रिएक्टेंट है इसमें कन्वर्टेड होते जाएगा प्रोडक्ट में, मतलब लिक्विड वाटर कन्वर्ट होगा वेपर वाटर से, तो वहां पे हुआ इक्विलिब्रियम।
बट इसके पार्टिकल्स जो है डायनेमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिस्टम क्लोज है, ये इसी के अंदर घूमते रहेंगे। तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बट यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम हो वो मोशंस के कंडीशन में हो रहा है। जो वेपर्स है वो यहीं पे घूम रहे हैं अंदर में, मतलब एक सिस्टम यहाँ पे क्लोज सिस्टम, उसी के अंदर इक्विलिब्रियम है। इस तरह का इक्विलिब्रियम कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम यदि ओपन रहता है तो ये डायनेमिक नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं वोलेटाइल हो जाते हैं उस कंडीशन। तो ये कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? नेक्स्ट इज इन आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो आयंस के केस में यदि दोनों साइड इक्विलिब्रियम्स है तो कहलाते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। यहाँ पे देखिए एक बीकर लिया है हमने जिसमें है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरा बीकर में लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और जिसका वहाँ सॉल्ट नहीं है, तो जिंक सल्फेट क्या सॉल्ट है, उसी का क्या लेना है हमको, उसके मेटल्स का रॉड। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट था तो जिंक रॉड लिए इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड, वहीं यहाँ पे कॉपर रॉड लिए इलेक्ट्रोड। दोनों को यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड कर दिए, यहाँ पे स्विच ऑफ जाम नहीं सपोज, और एक दूसरे क्या है साल्ट फ्री से कनेक्टेड है। साल्ट फ्री जो KCl का होता है, पोटेशियम क्लोराइड के अलग अलग करके जेली सॉल्यूशंस होते हैं। ये क्या होते हैं, इसको बैलेंस बना के रखते हैं और एक दूसरे में मिलने भी नहीं देते, कनेक्टेड रखते हैं बट मिलने नहीं देते। अब यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज से कनेक्टेड है जिंक सॉल्यूशन और पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड है कॉपर सॉल्यूशन। ये कहलाएगा एक हाफ सेल और ये भी है हाफ सेल। अब दोनों हाफ सेल्स हैं तब तक रिएक्शन नहीं होगा जब तक दोनों का टच नहीं करेंगे। सपोज आपने स्विच को ऑन किया, अब स्विच ऑन करते हैं तो ये जो जिंक है, अब दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे उसका स्टडी करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये जो है नेगेटिव वाला होता है और ये पॉजिटिव वाला होता है। इसका लिस्ट आता है, उसको याद करना पड़ेगा। क्लियर? अब उस कंडीशन में देखिए जिंक जो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो है सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेक होगा ZnSO4, ये बनाता है Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इधर क्या है 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट यहाँ पे करेंगे कॉपर से, जो कॉपर से कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाता है CuSO4, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो करंट के थ्रू ब्रेक हो गया सॉल्यूशन, और ये बना लिया कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस। तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए रिएक्शंस कंटिन्यू फ्लो होते रहते हैं, इस तरह चलते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। अब एक सेल्स और दूसरे सेल्स की भी हम स्टडी करें तो पहले सेल्स में जिंक सल्फेट से बना जिंक 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस, वही कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस। तो आयनिक रूप से इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में से यहाँ पे है 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, वहीं दूसरे सेल्स पर भी है 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। मीन टू से दैट सेल्स इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट। हाँ, इस कंडीशन में आप इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सपोज Hg होता है 1 प्लस और यहाँ पे क्या होता है कॉपर 2 प्लस, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। बट ओवरऑल देखा जाए तो जितने यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इस साइड पे 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव चार्जेस है तो 2 नेगेटिव चार्जेस। ओवरऑल ये जो सेल्स है वो क्या है आयोनिक इक्विलिब्रियम, मतलब आयंस के फॉर्म में क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? सो ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।